सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस से पहले हमने पढ़ लिया है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ओके, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़े जैसे ट्रांसपोज भी पढ़ा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने स्क्यू मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा। ओके, और हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारा बाकी है जो कि आपके लिए नहीं है लेकिन वो जे के लिए इंपॉर्टेंट है। वो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम भी पढ़ लेंगे। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। और ये सेशन हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस हमने फिर से एक बार हम ये सेशन करने वाले हैं, क्योंकि इस सेशन में हम एक रिवीजन टाइप के सेशन लेने वाले, जैसे प्रॉपर्टीज आपकी रिवाइज हो जाए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके प्रॉपर्टीज पर ही आते हैं और मैट्रिसेस में आपके प्रॉपर्टीज पर ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस पर ही ये सेशन हमारा हमने बिल्ड किया है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन को। और अगर आपको एमएसटी सीडी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। और शुरू करते हैं जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में। ये जो है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे ए का अगर हम क्या कर ले यार, ए का अगर कोई भी अगर इनवर्स का इनवर्स कर ले तो उसका आंसर क्या आता है, ए ही आता है। फिर से एक बार मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा इस प्रॉपर्टी को, अगर आप ए के इनवर्स का इनवर्स करोगे यार तो वो आपका ए ही आने वाला है बेसिकली। ओके, तो ये आप याद कर लो, इसे आप 10 बार लिख लो, इसे आप प्रूफ करके दिखेंगे अगले सेशन में। ओके, और अगर आप ए के ट्रांसपोज का अगर आप इनवर्स लेते हो या फिर ए के इनवर्स का ट्रांसपोज करते हो, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं बेसिकली। ओके, और अगर आप ए बी सी का इनवर्स लेना चाहेंगे तो ये आपका ओपन होता है कुछ ऐसे, सी का इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, सी का इनवर्स डॉट बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स। ओके, और ए बी का अगर आप इनवर्स ओपन करते हो तो वो आपका ओपन होता है कुछ ऐसे, बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स। ओके, ऐसे ओपन होते हैं ये। सो थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो हमारी स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी है। जैसे ए बी का डिटर्मिनेंट ले लो, जैसे ए बी का पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओके, मतलब ए और बी का आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो और फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लो, या फिर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लो पहले और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ले लो। ये दोनों का आंसर जो है इनका मल्टीप्लिकेशन ये इज इक्वल टू आने वाला है, मतलब ये प्रॉपर्टी आपके एग्जिस्ट करती है, मतलब ये बराबर है इनके। और अगर C इज इक्वल टू के ए है, C कोई भी मैट्रिक्स है, A कोई भी मैट्रिक्स है, और K आपका क्या है, K आपका है कांस्टेंट। ओके, K आपका है यहाँ पर, K कांस्टेंट है आपका। ओके, यहाँ पर। और देन क्या होगा जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इस केस में क्या होगा जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे इसका। ओके, यहाँ पर सिक्स प्रॉपर्टी में आप जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये यहाँ पर होने वाला है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ C इज इक्वल्स टू के रेज टू द पावर n। क्या है यहाँ पर, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एन। तो क्या होगा, जो हमारा के है वो बाहर आ जाएगा। और बाहर कैसे आता है, वो इसकी ऑर्डर के साथ बाहर आएगा। जैसे ए आपका मैट्रिक्स है तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, मान लो 3 क्रॉस 3 होगी इसकी ऑर्डर, तो 3 इसकी पावर में चला जाएगा, मतलब के की पावर ये जो कांस्टेंट है इसकी पावर में 3 लग जाएगा। ओके, तो ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम एक बार फिर से हमारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो जो प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़े हैं। जैसे प्रॉपर्टीज में आपका आता है सबसे, ए इनवर्स का इनवर्स ले लो वो इज इक्वल टू ए आता है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले लो वो इज इक्वल टू क्या आता है, ए का ट्रांसपोज। और मतलब क्या कर सकते हैं हम इस केस में, अगर ए का ट्रांसपोज ले ले और फिर उसका इनवर्स ले ले तो वो बराबर होता है, पहले आप ए का इनवर्स ले लो या फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, ये दोनों बराबर होते हैं बेसिकली। और ए बी सी का इनवर्स कैसे होता है फाइंड, जैसे ओपन कैसे होते हैं, ये आपके ओपन होते हैं सी का इनवर्स डॉट बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स। ओके, ये ऐसे ओपन होता है, मतलब इनवर्स वे में ओपन होता है। जैसे ए बी सी है तो सी बी ए होगा इसका इनवर्स। ओके, सो ए बी का इनवर्स हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर ए बी का इनवर्स है वो इज इक्वल टू है बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स, इसके बराबर होते हैं। ये ओपन कुछ ऐसे होता है, जैसे बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स। और ए बी का डिटर्मिनेंट वो कैसे होता है, ए बी का डिटर्मिनेंट आपका इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ऐसे में से स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जैसे ए बी का डिटर्मिनेंट आपका बराबर होता है ए का डिटर्मिनेंट डॉट बी का डिटर्मिनेंट, और के का डिटर्मिनेंट। और यहाँ पर है हमारा सी इज इक्वल टू आपका के ए है यहाँ पर, और के हमारा कोई भी कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 कोई भी वैल्यू है यहाँ पर। ओके,
सो जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो होगा कुछ ऐसे, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू के की पावर में एन, और एन क्या होगा यहाँ पर एन होने वाला है इसका ऑर्डर, किसका, ए का ऑर्डर होने वाला है आपका। तो ऑर्डर कैसे होगा, जैसे ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स से होने वाला है और इसका ऑर्डर हो सकता है 3 क्रॉस 3। ओके, तो 3 इसकी पावर में चला जाएगा के की पावर में। के क्या है यहाँ पर, हमारा हमारा के है कोई भी कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट का मीनिंग आप समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रॉपर्टी की तरफ। और ये सेशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका प्रॉपर्टीज पर ज्यादा ग्रिप आना चाहिए, इसलिए हम ये सेशन 2 बार कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वो हम बाद में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस हैं, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में। और इसमें से जो आपकी प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है वही प्रॉपर्टीज हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में। ओके, जो आपके एमएसटी सीटी के लिए प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है वही प्रॉपर्टीज हम लेने वाले हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो बेसिकली आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर। अगर आप ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, आप सभी को पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे, जैसे ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आपका 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इन इनवर्स का तो आपको पता चल गया। हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं इनवर्स। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम कवर क्या करने वाले हैं, इनवर्स करने वाले हैं बेसिकली। तो इनवर्स आपका होता है कुछ ऐसे। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड करना सिखा दिया है हमारे सेशन में, तो आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए। ओके, हमारा प्रॉपर्टी है यहाँ पर, जैसे 7th प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर, अगर हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले लें तो वो किसके बराबर होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेसिकली क्या होगा, जब हम मान लो हमारे पास 3/2 है, 3/2 है। अगर इस 2 को हम मान लो x इज इक्वल्स टू 3/2 है, तो इस 2 को अगर हमें ऊपर ले जाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में -1 चढ़ा देंगे। ओके, ये क्या होगा, 3.2 टू द पावर -1 होगा बेसिकली। तो इसी तरह से जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, जैसे ए का इनवर्स है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट है। ओके, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है तो वो क्या होगा हमारा, जैसे ये ऊपर में है, ओके, इसकी पावर में -1 यानी ये ऊपर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ ऐसे करेंगे, जैसे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा इसका आंसर, इसे हम नीचे ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ अगर आपको समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात होगी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है तो अगर ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। मतलब इसे हमने नीचे ले गए इसको। ओके, बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के साथ हमने इसे पढ़ा है इस प्रॉपर्टी को। 8th वाली प्रॉपर्टी है वो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, वो बराबर होगा आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई एन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी होती है कुछ ऐसे, जैसे आई 2 क्रॉस 2, आप देख लो यहाँ पर 2 क्रॉस 2। तो आपकी आई 2 क्रॉस 2 आपकी कुछ ऐसी होने वाली है, जैसे 1 1 0 0। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होने चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, जिसका डिटर्मिनेंट भी 1 आता है उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और अगर आपके 9th प्रॉपर्टी हमारी की, अगर आप क्या करोगे, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर निकालने की कोशिश करोगे तो वो आपका इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1, वेयर n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, where n is nothing but the order of matrix in which we are using this property. Okay, order of matrix, order of matrix basically। और जो 10th प्रॉपर्टी हमारी, 10th प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए है। ओके, तो एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए है तो वो हमारे बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-2 होगा, और डॉट आपको ए करना होगा ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी ज्यादा यूज होती है, लेकिन यूज होने वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जो है वो 8 वाली है। 8 प्रॉपर्टी हम ज्यादा यूज करते हैं और 7 भी हम यूज करते हैं बेसिकली, तो आपको समझना होगा।
और 11th वाली प्रॉपर्टी आपकी है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। एक अगर हमने डिटर्मिनेंट ले लिया तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कुछ ऐसा जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन का स्क्वायर होगा यहाँ पर। ओके, n माइनस वन का आपका स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी जैसे ट्वेल्थ प्रॉपर्टी आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इज इक्वल टू 0 है तो मतलब क्या है कि इसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करने वाला, और ये आपका नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे सेशंस को फॉलो कर सकते हैं। और आज के सेशन में हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़े, इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये जो सेशन है हमने 2 बार कंडक्ट कराया है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपका ग्रिप इस पर बनना चाहिए, इसलिए हमने प्रॉपर्टीज को 2 बार रिपीट करवाया, क्योंकि रिपीट करने से आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज का जो महत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़े मैट्रिसेस के, और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज वाला सेशन हमारा 707 है। और अगले सेशन में हम फाइंड करने वाले हैं, बेसिकली क्या हम फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया। ओके वो सब हमने फाइंड कर लिया। और इसके बाद हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे। और अगला जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत आसान चैप्टर है और आप सभी को पसंद आने वाला चैप्टर है। जैसे स्ट्रेट लाइन्स हम पढ़ेंगे, या फिर हम वेक्टर्स और 3D से भी शुरुआत कर सकते हैं। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।